हेलो बच्चों, एक बार फिर सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 12 गणित का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स चल रहा है और इसमें सबसे पहला डाउट है हमारा छठवीं का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, कहा गया है कि अगर ये मैट्रिक्स बराबर हैं तो आपको एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैट्रिक्स जो है कब बराबर होते हैं, जब उनके ऑर्डर बराबर हों। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x1, और इसका भी ऑर्डर है कितना, 3x1। तो दोनों मैट्रिक्स यहाँ पे बराबर हैं। अब इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो पहला समीकरण बनाइए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा 9 के, समीकरण नंबर 1। दूसरा x प्लस जेड बराबर होगा 5 के, समीकरण नंबर 2। और तीसरा y प्लस जेड बराबर होगा 7 के, समीकरण नंबर 3। अब आप एक काम करिए, आपको निकालना है, आप एक में से दो को माइनस कर दीजिए। देखिए, एक आपके पास में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, और दो क्या है, x प्लस जेड बराबर 5। इस तरीके से लिख करके माइनस करिए, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, x से x कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल। y बराबर 9 में से 5 गए, कितना हो गया, 4। तो पहला उत्तर आ गया y बराबर 4। अब देखिए आगे है, y बराबर 4 आ चुका है। अब y जब आ चुका है तो आप z निकाल सकते हैं। समीकरण 3 से y प्लस जेड बराबर 7 है, तो y की वैल्यू 4 धन z बराबर 7 हो गया। तो z बराबर 7 माइनस 4, बताइए z का मान कितना आ गया, 3 आ गया। z का मान कितना आ गया, 3। अब आपके पास y आ चुका, z आ चुका, आपको x चाहिए। तो ये वाला समीकरण ले लीजिए, x प्लस जेड बराबर 5, तो x प्लस जेड का मान 3 बराबर 5। तो x बराबर कितना आ गया, 5 माइनस 3, अर्थात x बराबर 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। बिल्कुल सही, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, z की वैल्यू 3। तो इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया हल करने पर। तो हल कैसे करना, हल इस तरीके से आपको, या और जो भी विधि आप जानते हैं उससे आप कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लें। चलिए अगली प्रश्नावली में आ जाइए, प्रश्नावली 3.2। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में करना क्या है, जोड़ करना है। जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग तो अभी आएगा नहीं, भाग बाद में आएगा। तो हेडिंग डालिए, आव्यूहों का योग। आव्यूहों का योग। मान लीजिए आपके पास पहला आव्यूह है इस प्रकार से, पहला आव्यूह है आपके पास में a बराबर aij m क्रॉस n। ठीक है, मतलब aij इसका एलिमेंट है, सामान्य एलिमेंट aij m क्रॉस n। और दूसरा आव्यूह है आपके पास b बराबर bij m क्रॉस n। बेटा ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका है, आव्यूह को लिखने का तरीका है, ये सामान्य रूप है इसका। अब दोनों को जोड़ना है आपको, a प्लस बी करना है। तो क्या तरीका होगा बेटा, a प्लस बी बराबर aij प्लस bij, और इसका ऑर्डर क्या बनेगा, m क्रॉस n। ठीक है भैया, तो क्या बन गया, aij प्लस bij m क्रॉस n। मतलब aij प्लस bij का मतलब मैट्रिक्स के योग में संगत अवयव को जोड़ना है। ठीक है ना, तो मैट्रिक्स का योग तब माना जाएगा जब आप इसके संगत अवयवों का योग कर दें। उदाहरण के लिए जैसे ये अपने पास में देखो, a दिया है 2 4 3 2, और b दिया है 1 माइनस 3 2 माइनस 2 5। अब दोनों को जोड़ना है, a प्लस बी। तो देखो, 2 में 1 जोड़ दो, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। 4 में क्या जुड़ेगा, 3, 4 और 3 7। 3 में क्या जुड़ेगा, -2, 3 में -2 जुड़ गया मतलब 1, और 2 में 5 जुड़ गया, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। क्लियर हो गया। तो ये कहलाता है मैट्रिक्स का योग। क्लियर हो गया। अब देखो, अब है दूसरा है मैट्रिक्स का अदिश गुणन। कौन सा गुणन, अदिश गुणन। अदिश गुणन मतलब किसी मैट्रिक्स का किसी संख्या से गुणन। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है बेटा, ए बी सी डी, और आपको निकालना है 2a। क्या निकालना है, 2a। तो जानते हो क्या करोगे, हर अवयव में 2 का गुणा कर दो। तो a गुणे 2 कितना बन गया, 2a। ये क्या बन गया, 2b। ये क्या बन गया, 2c। और ये बन गया 2d। ये मैट्रिक्स का गुणन हो गया। क्लियर हो गया, नहीं हुआ। अगर आपको बोला जाए कि -a निकालो, तो -a एक्चुअली है क्या,
माइनस ए है -1 गुणे ए, -1 गुणे ए। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो ए में भी माइनस का गुणा करोगे तो -a -b -c -d। तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स में किसी भी अदिश का गुणा कर सकते हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब आपसे बोला गया a माइनस बी कोई मैट्रिक्स फाइंड करो, तो a का मतलब a की जगह a रख देना और प्लस -b का मतलब -1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, b के साथ। अब जो आएगा उसको पुट कर देना तो आपके पास में a माइनस बी आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ देखिए, ये कह रहा है a माइनस बी आपको निकालना है, तो पहले a की वैल्यू रख दो, ये देखो a हो गया, माइनस किसकी वैल्यू रख दो बेटा, b की, किसकी वैल्यू, b की। चलो अब देखो, अब संगत अवयव बेटा, इसका अवयव है 2, बीच में -1, तो ऊपर क्या आएगा बोलो, 2 - 1। यहाँ 4 है, यहाँ माइनस है, इधर 3 है, बोलो इधर क्या बचेगा, 4 - 3, इधर 3 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 + 2 और इधर 2 माइनस का 5, बोलिए 3 आ गया यहाँ पे 1 आ गया, 3 + 2 5 और 2 - 5 -3। क्लियर हो गया? ओके, यस, यहाँ पे गलती हो गई है, 1 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, 1। ठीक है, चलिए इस तरीके से देखो, अगले में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3a है तो पहले 3 में a का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें से क्या माइनस कर दो, c, क्या माइनस कर दो, c। अब अगली चीज़ आपको पढ़ानी है जिसका नाम है आव्यूह का गुणन या मैट्रिक्स का गुणन, ठीक है ना, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग बनाइए, आव्यूहों का गुणन। तो 2 आव्यूह हैं और आपको इनका गुणन करना है, 2 आव्यूहों का गुणनफल करना है। देखो बेटा कैसे करते हैं गुणनफल। बेटा क्या है, सबसे पहले आपके पास में मान लो आव्यूह दिया गया है a और a का ऑर्डर है m1 क्रॉस n1, m1 क्रॉस n1, और b का ऑर्डर है m2 क्रॉस n2। समझ में आया? अब पहले ये देख लो कि आपको ए बी निकालने को बोला गया है या बी ए निकालने को बोला गया है, समझ गए? तो ए बी कब निकलेगा, ए बी कब निकलेगा, तो मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ऐसा लिखो, ए के लिए, ए बी के लिए पहले ए का ऑर्डर लिखो m1 क्रॉस n1 और फिर बी का ऑर्डर लिखो m2 क्रॉस n2। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब बेटा अगर ये चीज़ मैच हो रही हो, मतलब पहले के कॉलम और दूसरे की रो, मतलब पहले मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स की, अगर ये दोनों मैच कर रहे हों तो ही आपका गुणन संभव होगा। तो यदि गुणन संभव होगा, यदि क्या, n1 बराबर m2, n1 बराबर m2, दोनों मैच कर गए, दोनों क्या कर गए, मैच कर गए, तो ही गुणन संभव होगा। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक आपके पास मैट्रिक्स है aij 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3, और दूसरा मैट्रिक्स है bij जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, 2 क्रॉस 4। सवाल ये है कि क्या a और b का गुणन संभव होगा? तो देखो पहले लिखो 2 क्रॉस 3 और फिर लिखो 2 क्रॉस 4। क्या ये मैच कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या दोनों सेम है? नहीं है, सेम नहीं है। पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर नहीं है, तो ये मैट्रिक्स गुणन संभव नहीं होगा। मतलब ए बी जो है अपरिभाषित रहेगा। क्या रहेगा? ए बी अपरिभाषित। क्लियर कि नॉट क्लियर? हाँ, तो ए बी यहाँ पे अपरिभाषित रहेगा। तो सबसे पहले चेक करा करो कि गुणन संभव है या नहीं है। समझ गए? तो इसका तरीका होगा, पहले आप क्या किया करो, पहले वाले के ऑर्डर को भी लिख लो, पहले वाले का m1 क्रॉस n1 और दूसरे वाले का भी ऑर्डर लिख दो m2 क्रॉस n2, और ये वाली चीज़ चेक कर लो कि ये दोनों सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर सेम आ रहे हैं तो मैट्रिक्स का गुणन संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, गुणनफल होने के बाद जो उत्तर बनेगा C, मान लो आपने A और B का गुणा कर दिया और उत्तर कितना आ गया? एक नया मैट्रिक्स C, नया मैट्रिक्स। तो याद रखो बेटा, जो उत्तर का जो ऑर्डर आएगा ना, वो हमेशा ये होगा। आंसर क्या होगा? m1 क्रॉस n2, m1 क्रॉस n2, ये होगा हमेशा इसका उत्तर का आंसर होगा m1 क्रॉस n2। तो ये तो हमने सिखाया आपको कि दो मैट्रिक्स गुणे में जाएंगी। जैसे एग्जांपल के लिए एक मैट्रिक्स है बेटा A और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कितना ऑर्डर है इसका?
और दूसरा ऑर्डर, दूसरा मैट्रिक्स है बेटा बी, इसका ऑर्डर है 3x2। क्या है इसका ऑर्डर? 3x2। अब ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए मैट्रिक्स ए बी का गुणन संभव होगा, ए का बी से गुणन संभव होगा कि नहीं होगा? चलिए आपने कह दिया नहीं होगा, देखते हैं। तो रूल क्या है? सबसे पहले ए का लिखो। तो ए क्या है? 2x3 और बी क्या है? 3x2। मैच हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, मतलब गुणन संभव होगा। और गुणन होने के बाद जो ए बी आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? शुरू वाला और लास्ट वाला, मतलब 2x2। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आपने देख लिया कि ए बी यहाँ पे जो बनेगा, ए बी का ऑर्डर बनेगा 2x2। ठीक है। अब यदि हम चेक करते हैं बी ए, क्या चेक करते हैं? बी ए। तो देखिए सबसे पहले बी का ऑर्डर, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो पहले मैं बी का ऑर्डर लिख लेता हूँ। बी का ऑर्डर है 3x2 और ए का ऑर्डर कितना है? 2x3। अब देखते हैं बी ए के लिए सबसे पहले बी का ऑर्डर लिखो 3x2 और गुणे ए का ऑर्डर 2x3। बताइए गुणन संभव होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि बीच में 2x2 का पेयर बन रहा है, मतलब गुणन संभव होगा। अच्छा आप लोग ऐसे भी देख सकते हो, ये वाला अगर मैच कर जाए ना तो इसका मतलब गुणन संभव होगा। और गुणन संभव होने के बाद उत्तर कितना आएगा? जो उत्तर का ऑर्डर आएगा वो क्या होगा? 3x3। दिखा कि नहीं दिखा? मतलब यदि ऐसा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो अभी आपने क्या लिखा? 3x2 और ए का मतलब 2x3। तो ये वाली जी चीज़ होती है ना, ये बताती है वैलिडिटी, कि वैलिड है कि नहीं है, मतलब गुणन है कि गुणन होगा कि नहीं होगा, तो ये वैलिडिटी बताती है। और ये जो चीज़ आता है ना, ये वाला विकर्ण, ये विकर्ण बताता है कि इसका आंसर कितने ऑर्डर का होगा, मतलब उत्तर का क्रम, उत्तर का क्रम या गुणनफल का क्रम, जो उत्तर आपके पास आएगा गुणनफल का क्रम। आइए अब सिखाते हैं आपको गुणन कैसे करते हैं। बेटा देखो आपके पास दो मैट्रिक्स दिए गए हैं। पहला दिया गया है ए 2 4 3 2 और बी दिया है 1 3 -2 5। तो ए लिखता हूँ, ए क्या है? 2 4 3 2 और बी क्या है बेटा? बी है अपने पास 1 3 -2 5, 1 3 -2 एंड कितना? 5। अब हमें निकालना है ए गुणे बी, या इसी को हम बोलते हैं ए बी। क्या बोलते हैं इसी को? ए बी। तो ए लिख दीजिए, ए है 2 4 3 2 और बी कितना है? बी है 1 3 -2 5। ठीक है। चलिए ए बी ज्ञात करते हैं। तो प्रथम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो तरीका क्या होता है? पहला रो पहला कॉलम, यदि आपको भूल जाए। अच्छा हमने एक चीज़ चेक नहीं करी कि यहाँ पे गुणनफल संभव होगा कि नहीं होगा। तो पहला का ऑर्डर क्या है? 2x2 और दूसरे का ऑर्डर क्या है? 2x2। तो 2x2 गुणे 2x2, ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है, मतलब गुणनफल हो जाएगा। और गुणनफल के बाद जो उत्तर आएगा उसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2x2 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2, देखो बेटा पहली रो और पहला कॉलम। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें लिखते हो बेटा तो A11 होता है कि नहीं होता, मतलब पहला रो और पहला कॉलम। तो पहले रो का पहले कॉलम से गुणा करो। कैसे होगा? देखो बेटा 2 का गुणा 1 से, तो 2 गुणे 1, बीच में प्लस, 4 का गुणा किससे? -2 से, 4 गुणे -2। बेटा पहला आता है A11, फिर क्या आता है? A12। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, होता है कि नहीं होता? तो 2 का गुणा किससे? 3 से, और 4 का गुणा किससे? 5 से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड रो में आ जाओ, क्योंकि नीचे होता है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकेंड रो द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, 3 गुणे 1 और प्लस 2 गुणे -2। आया समझ में? फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 3 गुणे 3 प्लस 2 गुणे 5। क्लियर? चलिए हल कर दीजिए। 2 1 कम 2 और 4 गुणे 2 कितना? -8। इधर पे 2 3 6 और 4 गुणे 5 कितना हो गया? 20। इधर पे 3 एकम 3 और माइनस का 4, 3 3 9 और प्लस का 10। ठीक है। तो 2 -8 -6 26 माइनस का 1 और 9 10 19। चलिए चेक करते हैं। ये आ गया है ए बी। क्या आ चुका है ये? ए बी। तो ए बी का मान कितना आया है? देखिए यहाँ पे -6 26 -1 19 है ना, बिल्कुल सही।
-6 26 -1 19। अब आप एक काम करिए, अभी आपने ए बी निकाला, अब आप निकाल लो बी ए। तो निकालने के पहले चेक करो कि गुणनफल आएगा कि नहीं आएगा। तो बी का ऑर्डर कितना 2×2 और ए का ऑर्डर भी कितना 2×2। वैलिड हो गया कि नहीं हो गया? वैलिड हो गया। और वैलिड होने के बाद उत्तर का ऑर्डर कितना आएगा 2×2। चलिए तो बी लिखिए। बी आपका क्या था यहाँ पे? बी था आपका 1 3 -2 5। बी है 1 3 -2 और 5। ए क्या है आपका? ए है आपका 2 4 3 2 2 4 3 और 2। चलो गुणा करते हैं। वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का गुणा 2 से, 1 दूने 2 और 3 का गुणा 3 से। देखो बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 गुणे 2 और 3 गुणे 2 कितना हो गया 6, बीच में प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 चौके 4 और 3 दूने 6। फिर -2 का 2 से, -2 का, हाँ ठीक है बिल्कुल सही चल रहे हैं। -2 का 2 से, -2 दूनी 4, बोलो हाँ है ना? -2 दूनी 4 और 5 3 15, 5 3 15, माइनस का 4 प्लस का 15। अब -2 का फिर 4 से, -2 चौके 8 और 5 दूने 10। चलिए 2 और 6 कितना हो गया 8, 6 4 10, यहाँ पे कितना 11 और यहाँ पे कितना 2, 8 10 11 2। चलिए देखते हैं बी हमने कोई गलती कर दी है क्या? 1 3 2 -2 8 10 11 2, 8 आना चाहिए ना। तो 3 3 9, हमने कुछ गलती कर दी है बेटा, 1 मिनट। हाँ देखो गलती करी है। 3 का गुणा जब 3 के साथ करोगे तो 3 3 कितना आएगा 9, हमने 6 लिख दिया था। तो 9 और 2 कितना हो गया 11। तो उत्तर क्या आया 11 10 11 2, बिल्कुल सही है। देखो 11 10 11 2। ओके। अब एक चीज़ देखो, क्या ए गुणे बी, बी गुणे ए के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे भाई ए बी कितना है ये है, और बी ए कितना है ये है। क्या दोनों बराबर दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि इसके अवयव अलग अलग हैं और इसके अवयव अलग अलग हैं। तो याद रखिएगा कि ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं होता है। और ए बी का मान अगर बी ए के बराबर होता तो हम क्या कहते? हम कहते कि क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। क्या कहते हैं हम? क्रम विनिमय नियम का पालन हो रहा है। मगर यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं हो रहा। मतलब जो आपका मैट्रिक्स होता है वो गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन, समझ में आया कि नहीं आया? मैट्रिक्स में ए बी का मान बी ए के बराबर नहीं है, मतलब मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नोट कर लीजिए इसको।